नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड बाय मनीष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल 4 या फिर इंटर लेवल के लिए मैथ्स के 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप बिहार में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम मैथ्स के 25 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये सारे प्रश्न जो हैं अभी हाल फिलहाल में हुए एईडीओ के एग्ज़ाम में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन हैं। तो आप देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से एग्ज़ाम हॉल में आप किस अप्रोच से बिना ज़्यादा पेन पेपर का यूज किए हुए माइंड में सोल्व करके इस क्वेश्चन सबको कैसे आप जल्दी से सोल्व करके आगे के लिए आप अपना समय बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु के क्रयमूल्य से 40% अधिक वृद्धि करता है और 20% के छूट पर बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे सवाल में आपको सोचना कैसे है, इसमें कुछ भी डाटा नहीं दिया है, सब परसेंटेज में दिया है। तो आप हम यहाँ पे क्या सोचेंगे कि कोई भी वस्तु है उसका जो प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पे 100% की जगह पे आप 100 सिंपल सा मान सकते हैं कि 100 रुपया उसका प्राइस था। 40% की वृद्धि के बाद में वो 140 हो जाएगा। उसके बाद में इस 140 पे यहाँ पे 20% का छूट दिया गया है, यानी कि इस 140 का 80%, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है तो 80% पे बेचेंगे। 140 का अगर 80% निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 112 मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि 100 का कोई भी वस्तु था और वो 112 में बेच दिया गया, तो फ़ायदा कितना हुआ, 12 रुपये का। कितने पे, 100 पे, और इसको 100 से गुना करेंगे परसेंटेज में लाने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ये हमने जो लिखा है इसे आपको इतना सारा लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको एग्जाम हॉल में सोचना है कि 100 से 140 हुआ। 140 का अगर 80% निकाल लेंगे 14 8 112 होता है। 100 का चीज़ 112 में बिक गया, 12 रुपये का फ़ायदा, यानी कि 12% का हमें लाभ हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि एक संख्या को 35 से भाग देने पर शेषफल 18 आता है, तो 7 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा। आपको यहाँ पे एक चेक करना है कि क्या ये जो 35 दिया गया है इस 7 से डिवाइड है या नहीं। 7 से डिवाइड ऑलमोस्ट, यानी कि 99% केसेस में ये जो रहता है इससे डिवाइड हो जाता है। जो भी यहाँ पे संख्या दी गई रहती है वो डिवाइड होता है। तो ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, इस 35 को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अब इस 7 से इस वाले 18 को डिवाइड करेंगे डायरेक्ट। तो 7 से अगर 18 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में शेषफल जो बचेगा वो 7 दूना 14, 4 बच जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 65% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और दोनों में 30% अनुत्तीर्ण हुए और कुल छात्र 900 थे, तो उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ फाइनल जो दिया गया दोनों विषय में, उसमें क्या दिया गया है, अनुत्तीर्ण, यानी कि अनसक्सेसफुल का यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है। तो हम अनसक्सेसफुल यानी कि अनुत्तीर्ण पे ही काम करेंगे। अब यहाँ पे 2 विषय है, मान लेते हैं एक ये हो गया गणित का और एक ये हो गया विज्ञान का, और यहाँ पे ये हो गया हमारा टोटल। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि ये 30% जो अनुत्तीर्ण है ये दोनों में आ जाएगा 30%। अब 60%, अब मान लेते हैं ये गणित का था और ये विज्ञान का, तो 60% गणित में अगर उत्तीर्ण हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 40%। तो ये पूरा जो है गणित का है, तो इसमें 30% तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, 10%। उसके बाद में ये विज्ञान में कितना था, 65% क्या था, उत्तीर्ण था, तो अनुत्तीर्ण कितना होगा, 35%, क्योंकि 100% अपने आप में रहता है, तो 35% रहेगा ये पूरा। तो यहाँ पे ये तो 30% आ गया, तो यहाँ पे कितना बच गया, 5%। अब ये पूरा है 100% का, ये ध्यान देंगे पूरा है 100% का, और इस वाले बॉक्स के बाहर में जो भी यहाँ पे बचेगा ये 100 में से माइनस करके बचेगा। तो ये कितना हो गया, 10 और 30, 40 और 5 45। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 45। 100 में से अगर 45 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 55। अब ये 55% का मान हमसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे चाहे तो आप डायरेक्ट ऑप्शन देख करके
इसका आंसर निकाल सकते हैं। 55 को हम कैसे लिख सकते हैं, 11 गुणा 5, यानी कि वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 11 का मल्टीपल ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिख रहा है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप वैसे सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको कैसे करेंगे, 900 जो दिया गया है ये 100% के लिए दिया गया है, 900 दिया गया है 100% के लिए, तो एक के लिए कितना हो जाएगा 9, और 55 को 9 से अगर आप गुणा करेंगे तो 495 आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक गांव की आबादी में इतना भाग पुरुष है और इतना भाग पुरुष में विवाहित है, तो अगर आप 30% को अगर आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3/10, और ये 5/9 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, नीचे जो है उसका एलसीएम ले लेंगे, 9 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, और हम इस एलसीएम को टोटल संख्या मान सकते हैं। तो 30 यहाँ पे 9 और 10 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, और हम मानेंगे कि पूरा जो आबादी है वो 90 है। इस 90 में 5/9 भाग क्या है, पुरुष है, तो 90 का 5/9 भाग निकालेंगे अगर आप तो कितना आएगा, 50 पुरुष हो जाएगा, तो 40 क्या हो गया, महिला। अब इस पुरुष में 30% विवाहित है, तो 30% कितना होगा 50 का, 5 थे 15, 15 क्या है विवाहित, और वो महिला से ही विवाह किया होगा, तो कितना हो गया 15, 15 यहाँ पे पुरुष विवाहित है और 15 महिला भी विवाहित है। अब 15 विवाहित है 40 में, तो अविवाहित की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो यही हमसे पूछा है कि कुल अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत, तो 25 अविवाहित है, कुल कितने में 90 में, और इसको 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। यानी कि अगर एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो जाए तो हमारे पास में क्या आएगा, 250/9, 250/9। इसको आप चाहे तो सोल्व भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप देखेंगे कि ऊपर यानी कि अंश में हमें जीरो आना चाहिए। अब कोई भी ऐसा ऑप्शन सिवाय ऑप्शन ए के नहीं है जो अंश में हमें जीरो दे। बाकी सब क्या दे रहा है कि ये 2 यहाँ पे है, ये 9 9 81 2 3 दे रहा है, 9 7 63 2 65 ये 5 दे रहा है, लेकिन ये 9 7 63 और 7 70 यहाँ पे जीरो दे रहा है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चाहे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे पॉज करके, बाकी हम सॉल्यूशन बताएंगे अभी। इसमें क्या करना है कि ये 768 रुपये मान लेते हैं कि हमसे पूछा गया है कि कुल कितने मित्र पिकनिक में भाग लिया, तो मान लेते हैं एक्स मित्र ने भाग लिया। और आगे क्या कह रहा है इस प्रश्न में हमें ध्यान नहीं देना है, बस हमें देखना है कि ये 768 को कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसे डिवाइड कर सकता है। तो अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो 10 तो सबसे पहले कैंसिल होगा, क्योंकि 10 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में जीरो चाहिए, 10 तो होगा नहीं। 14 से देखेंगे अगर ऑप्शन डी की अगर बात करें, 14 बचे 70 बचा 6 और 8, 68 14 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी गया, ये भी गया। अगर 11 से देखें तो 11 से भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो बस सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए इसका यहाँ पे दिख रहा है जो 768 को डिवाइड करेगा, यानी कि 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 मित्र ने उसमें भाग लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जब इतना इतना से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल 5 बचता है। अब यहाँ पे अगर इस सवाल में देखेंगे तो 18 दिया गया है। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 9, यानी कि वो संख्या 9 से भी डिवाइड होगी। अब डिवाइड होने के बाद में 9 से जब भाग देंगे तो प्रत्येक बार शेषफल क्या आएगा, 5। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 23 है तो 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, शेषफल 5 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस 23 में से अगर पहले ही हम 5 अगर घटा दें तो वो संख्या पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। यानी 23 में से अगर 5 हम घटा दें तो बचेगा 18, ये 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम ऑप्शन में सब में से 5 माइनस कर करके देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 9 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर इसमें से 5 घटाएंगे तो ये 96 हो जाएगा, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर इसमें से हम 5 घटाएं तो ये 60 होगा, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें से अगर 5 घटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 72, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। और यही हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
बाकी अगर आप 120 में से अगर 5 घटाएंगे 125 में से तो 120 आएगा, ये 9 से डिवाइड नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं प्रोसेस से तो आपको क्या करना होगा, इस सभी का एलसीएम निकाल के उसमें से माइनस कर देना होगा 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला जा रहा है कि मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और सीसा इतना के अनुपात में दिया गया है। अब तांबे का द्रव्यमान 20 केजी दिया गया है। अब तांबे का रेशियो क्या है 5 के लिए कितना दिया गया है 20 केजी, यानी कि कितना गुना हो रहा है 4 गुना। हमसे पूछा जा रहा है मिश्र धातु का कुल द्रव्यमान और जस्ता का द्रव्यमान। जस्ता का द्रव्यमान कितना है, यहाँ पे रेशियो अगर देखा जाए तो 3 है जस्ता का, तो 3 को अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 केजी, क्योंकि 4 से गुना हो रहा था यहाँ पे, तो 12 केजी जस्ता का द्रव्यमान होगा। बस हमारा आंसर यहीं पे निकल गया। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जो जस्ता का द्रव्यमान 12 केजी दे रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा द्रव्यमान निकालने के लिए हमें गुणा करने की आवश्यकता भी नहीं है। बाकी आप चाहे तो 5 4 9 9 3 12 को 4 से अगर आप गुना करेंगे तो 12 चौका 48 केजी आपका पूरा द्रव्यमान आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि इतना जो है 2 वर्षों के लिए निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, तो हमसे पूछा जा रहा है मूल ब्याज क्या होगा, ब्याज दर क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे कि इस 2% को 2 से अगर गुना करेंगे आप तो 4% आ जाएगा, और ये जो 504 दिया गया है इसको 4 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुना करेंगे तो आपके पास में पूरा ये अमाउंट आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इकाई 4 और बच गया 4 दूना 8 4 छक 24, यानी कि 12,600 रुपये आपके पास में आ गया, जबकि मूल राशि कितना था 12,000। तो ये कितना ज़्यादा है 600 कितने पे 12,000 पे, और इसको आप 100 से गुना करेंगे तो आपका यहाँ पे 2 1 3 0 से 3 0 6 दूना और ये 2 से 5, यानी कि 5% आपका ब्याज दर आ गया। डायरेक्ट आपको इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना दे रखा है, तो अब यहाँ पे त्रिभुज का भुजा का अनुपात जो है, अब यहाँ पे 1 और √3 और 2 अगर राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं अगर हम, तो 1 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा 2 होगा और 2 सबसे बड़ा होगा। अब हम जानते हैं कि ये जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो 2 हम इसको मान लेते हैं, 1 इसको मान लेते हैं और √3 इसको मान लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी फार्मूला लगा कर, साइन या फिर टैन कुछ भी फार्मूला लगा करके आप देख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/3 टैन 1/3 क्या होता है टैन 30 डिग्री के लिए आता है, तो ये कह सकते हैं ये कितना था 30 डिग्री, और ये 90 डिग्री तो है ही, बाकी ये जो बच गया ये कितना है 60 डिग्री। तो अगर हम इसके संगत कोणों का अनुपात अगर देखें तो कितना है, संगत कोणों का अनुपात यहाँ पे 1 के लिए कितना है 30, उसके बाद में √3 के लिए क्या है, √3 के लिए ये 60 डिग्री है, और बाकी के क्या है 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 1:2:3 में ये रेशियो हो जाएगा, और ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व करेंगे। अगला प्रश्न है, एक बल्लेबाज का 16 पारियों के बाद एक निश्चित औसत है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि 16 पारी के बाद में उसका औसत क्या है ए था, उसके बाद में 17वीं पारी में वो एक और पारी खेला प्लस हो गया, और उसका औसत क्या है 3 रन बढ़ गया, और ये पारी कितने का खेला है 85 का। तो आपको इसमें करना क्या है, इस 85 में से आपको घटाना क्या है 17 गुणा 3, 17 नहीं 16 गुणा 3, ये 16 या 48 इसमें से आपको घटाना है, क्योंकि हमसे पूछा गया नया औसत। अगर पुराना औसत पूछता तो 17 से गुणा करते 3 में, लेकिन हमसे नया औसत पूछा है तो 16 से गुणा करेंगे, 16 या 48। अब 48 इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 37, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 16 पारियों का औसत क्या है, मान लेते ए है, एक पारी और उसमें ऐड हो गया तो औसत हो गया क्या a+3। अब a+3 हो गया तो इसमें कितना बनाया है इस पारी में 85, a+3 बराबर में कितना है 85। अब इसको करना क्या है a+3 प्लस, अब इस 3 को 16 या 48 से गुणा करना है बराबर में 85। अब इसको आपको माइनस कर देना है 48, क्योंकि a+3 हमसे पूछा गया है, नया औसत पूछा गया है,
तो ऐसे आप सोल्व करेंगे। बाकी जो पहले हमने जो तरीका बताया वो इसी का शॉर्टकट तरीका था। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी की जाती है। 25% कमी का मतलब क्या हुआ, 4 से कोई 3 हो गया। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी कि 4 में 1 की कमी हो गई तो 3/4 हो गया। उसके बाद में 10% की वृद्धि। 10% वृद्धि का मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ 10 से 13 हो गया, 10 से 13 हो गया। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल 10 चौका 40 और 13 तिया 39, ये कमी कितना हुआ, एक कितना पे, 40 पे, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5% यहाँ पे कमी आएगा और ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि एक कक्षा में 3 विषय जो है पढ़ाए जाते हैं और ये तीनों विषय का परसेंटेज दिया गया है 25%, 60% और बाकी जो 45 छात्र हैं वो विज्ञान पसंद करते हैं। अब बाकी कितने प्रतिशत छात्र बचेंगे, 25 और 60, 85 हो गया। 15% बच गया छात्र और 15% का यहाँ पे दिया गया कितना, 45। तो हमसे पूछा गया है कुल छात्रों की संख्या। कुल छात्र कितने होते हैं, 100 होते हैं, 100%। तो 100% के लिए अगर निकालेंगे तो 15 तिया 45, 100 तिया 300। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 50 विद्यार्थियों के एक समूह में औसत अंक 70 है। अब 50 जो विद्यार्थी हैं उसका औसत अगर 70 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 3500। 30 लड़कों का औसत 75 है, 30 का कितना है 75, तो ये कितना हो जाएगा 2250। क्या किए हैं, इसमें से गुना किए हैं तो ये कितना आया है। बाकी 20 का हमसे पूछा जा रहा है, तो अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 1250, और इसको आप 20 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा 62.5। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट गुना कर लेंगे। बाकी अगर आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा तरीका ये है कि ओवरऑल 50 का कितना है 70 है, और उसके बाद में 30 का कितना है 75 है, बाकी 20 का हम मान लेते हैं कितना 70 ही, क्योंकि ओवरऑल हमारे पास 70 था। अब जितना ज़्यादा होगा 30 का उसको हम इसमें से घटा देंगे, तो कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, और कितने के लिए 30 के लिए 5 गुना 30 यानी कि 150 बट्टा में हम क्या करेंगे यहाँ पे 20 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7.5। तो 70 में से 7.5 अगर जाएगा तो 62.5, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक भिन्न इस प्रकार है कि यदि अंश को 2 गुने किया जाए, तो मान लेते हैं वो भिन्न है a अपॉन में b, a अपॉन में b है, इसको 2 गुना करना है और अंश हर को 3 गुना करना है, और इसको 10% से बढ़ाना है यानी कि 11/10 करना है, और इसको 30% से घटाना है यानी कि ये कितना हो जाएगा 30% से घटाना है यानी कि 7/10, ये 10 ऊपर जाएगा। तो अगर आप इसको यहाँ पे बदलने के बाद में क्या कह रहा है कि 16/21 का 11% ये हो जाता है। तो 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 सत्ते 21 से ये 21 कैंसिल, ये 2 से ये 8 बार में, और ये 11 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास बचेगा क्या 8/100। अब इसको भी काटेंगे तो 2 चौका 8 और ये 25 चौका 100, यानी कि a अपॉन में b बराबर में क्या आ जाएगा 2/25। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, ये जो हमारे पास दिया गया है। तो इसको क्या करेंगे 3 के पावर में यहाँ पे 10 सबसे पहले कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 3 के पावर 10, 11, 12, 13 है। अब यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 का पावर 1 बचेगा क्योंकि 11 है, यहाँ पे क्या बचेगा 3 के पावर 2 और यहाँ पे 3 का पावर 3। अब इसको 3 के पावर 10 गुणा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 3 4, 4 और 9 13, 13 और 27 कितना हो जाएगा 40। 40 को हम कैसे लिख सकते हैं 8 गुना 5, 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना में 5 के पावर 1। अब धनात्मक गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं पावर में 1 ऐड करके उसको गुणा करते हैं। तो यहाँ पे 10 है तो 10 को 1 बढ़ाएंगे तो 11, 3 है 3 में 1 बढ़ाएंगे तो 4 गुणा, और ये 1 है तो 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2, तो 11 चौका 44 दूना 88, 88 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, सवाल पढ़ेंगे आप। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 चीज़ ध्यान देना होगा।
कि अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, उसी दिशा में जा रही है, तो उसकी जो एवरेज गति है, एवरेज जो स्पीड है, वो क्या होगी, आपस में घटेगी। बाकी वो डिस्टेंस जो है वो दोनों ऐड होगा बस। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस देखें तो 200 और 250 कितना हो गया, 450 मीटर हो गया। और ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये घटेगा, तो 90 में से 60 जाएगा तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि ये जो डिस्टेंस है हमारा मीटर में है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, तो ये 30 गुना 5 और 18 जाएगा ऊपर। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको आएगा 54 सेकेंड, और ऑप्शन बी इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन सा अंक इकाई का स्थान होगा। अब इस वाले एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। अब इसका क्या हो जाता है, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे n क्या है, 1 से 9 तक है, तो 9 गुना n प्लस 1 हो जाएगा 10 बट्टा में 2 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से 2 से इसको काटेंगे तो 5 आएगा, यानी कि 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर कितना होता है, 20 25 होता है। इकाई का स्थान क्या है, यहाँ पे 5 है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 75 वर्ष है, यानी वर्तमान में कितना है, वो 75 वर्ष का है। 15 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात जो है यहाँ पे दे दिया गया है। पुत्र जो है पिता जो है पुत्र की आयु की 8 गुनी थी, यानी कि जो पिता है वो पुत्र की 8 गुनी थी। अगर ये 8 है तो ये 1 है। अब कितना, 15 वर्ष पहले, तो 15 वर्ष पहले दोनों में से अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 वर्ष पहले, यानी कि 30 वर्ष पहले इन दोनों के आयु का योग कितना हुआ होगा, 45। और 45 के लिए रेशियो कितना दिया गया है, 9। तो 9 के लिए अगर 45 है तो 1 के लिए कितना आ जाएगा, 5, है ना। तो अगर पिता की उम्र निकाले तो 5 × 8 = 40 हो जाएगा 15 वर्ष पहले, और इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा 15 वर्ष पहले। लेकिन अगर हमसे पूछा जा रहा है कि 7 वर्ष के बाद में, तो 15 वर्ष पहले और फिर आज से 7 वर्ष बाद, यानी कि इसमें 22 और हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27 वर्ष का वो लड़का हो जाएगा 7 वर्ष के बाद में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे दिया गया है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर 10% के रेट से। तो 10% के रेट से साधारण ब्याज हो जाएगा 20% और चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है 21%। दोनों का डिफरेंस कितना है, 1%। 1% ऑफ 10,000 कितना हो जाएगा, ये 100 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक व्यापारी एक कमीज पे क्रय मूल्य इतना रखता है, कितना, 2000 रखता है, और इसको खरीदार के लिए 10% का छूट देता है, यानी कि 9/10 पे ये बेच देता है, 90% पे बेच देता है। छूट के बाद में उसे 20% का लाभ होता है। 20% के लाभ का मतलब क्या हुआ, 20% को तोड़ेंगे 1/5, यानी कि 5 में 1 रुपया का फ़ायदा हुआ, यानी कि 5 की चीज़ वो 6 में बेच दिया। तो हम कह सकते हैं ये 6 का वस्तु है, हमें 5 का निकालना है। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 और ये 3/3, और 2 से ये 10 बार में 100 बार में, तो ये 5 थी 15, 1500 यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, बोल रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी, अब मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है, 4:3। अब यहाँ पे 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो रेशियो हो जाता है 4:5। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होगा कि क्या चीज़ मिलाया जा रहा है, क्या कांस्टेंट है। तो मिल्क यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसका रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल कांस्टेंट है, हमें इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। वाटर मिलाया गया है, वाटर यहाँ पे देख सकते हैं आप, वाटर का रेशियो बदल चुका है, 3 रेशियो से 5 रेशियो हो चुका है, यानी कि 2 रेशियो के लिए हमें कितना यहाँ पे पानी ऐड किया गया, 10 लीटर कह सकते हैं। तो एक के लिए हम कह सकते हैं कि 5 लीटर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि दूध की आरंभिक मात्रा कितनी थी, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 4×5 = 20 लीटर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला है, अब यहाँ पे कोई धनराशि 2.5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज से। तो 2 गुनी कितने वर्षों में होती है, 2.5 वर्षों में। 8 गुनी के लिए क्या करना होगा, अब 2 को 8 बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं।
और ये पावर यहाँ पे जितना आएगा उसको हम इसमें गुना कर देंगे। तो 2.5 में 3 से अगर गुना करेंगे तो 7.5 ईयर्स हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ऐसे प्रश्नों में आपको ये अप्रोच लेना है। अगर 3 गुना, कुछ सवाल में ऐसे भी आता है 3 गुनी होती है, मान लेते हैं 5 वर्षों में, तो 27 गुनी या फिर 81 गुनी कितने वर्षों में होगी। तो 81 गुनी अगर पूछे 3 के पावर में 4 लिख सकते हैं 81 को। अब इस 4 को हम गुना करेंगे 5 में तो ये 20 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होता 20। बाकी इस वाले सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 2.5 में 3 से गुना करेंगे तो 7.5। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे ये सवाल दिया गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है 17 दिया गया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर में 17। अब ये 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 17 गुना में 1 तोड़ सकते हैं, बाकी कोई यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे फैक्टर नहीं जाएगा इसका। यानी कि हम कह सकते हैं ए प्लस बी मिल के 17 होना चाहिए और ए माइनस बी मिल के यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा पेयर देखें तो 9 प्लस 8 मिल के 17 बन जाएगा और 9 माइनस 8 बन के 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए बराबर में आ गया 9 और बी बराबर में आ गया 8। तो अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 हो गया, 8 8 64 हो गया। और इसमें से आपको माइनस करना है ए इंटू बी, 9 8 72 माइनस करना है। तो अगर इसमें से आप 72 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 73। ये दोनों को जोड़ करके 72 अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 73। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक ठोस अर्धगोले के ऊपर, अब यहाँ पे एक अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु लगाया गया है और यहाँ पे जो कुल ऊंचाई दी गई है यहाँ पे 14 है, लेकिन यहाँ पे रेडियस क्या है अर्धगोला का, 6 है। तो ये 6 अगर हो जाएगा यानी कि r बराबर में कर सकते हैं 6, तो h कितना बच जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8। तो अगर हम स्लैंट हाइट निकालें l बराबर में क्या हो जाएगा, तो 6 8 का ट्रिपलेट से 10 हो जाएगा। और हमसे पूछा जा रहा है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे एल प्लस में 2r हो जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे r के जगह पे 6 और l के जगह पे 10 रख के, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 132 पाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे कमेंट में इसका आंसर देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कमेंट में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अब इस वीडियो में 25 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।